बोलेंगे जगन्नाथ ठाकुर। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु को था गिला रसिकानंद ठाकुर। हे ना प्रभु को था गिला जगन्नाथ ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ दास रघु नाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कविराज, एक काल को था गिला गोरा नटराज। पाषाण कोटि भो माथा अनाले पसीबो, गोरांगा गुणेरा निधि कोथा गिले पावो। से साब संगीरा संगे जे कैलो बिलास, से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री रसिकानंद प्रभु तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। तो जब तक वो प्रभु जी नहीं आते हैं तब तक हम कुछ चर्चा रसिकानंद प्रभु के बारे में करेंगे। रसिकानंद प्रभु श्यामानंद प्रभु के शिष्य हैं और श्यामानंद प्रभु जीव गोस्वामी के शिक्षा शिष्य हैं। श्यामानंद प्रभु और कौन थे तीन जो जीव गोस्वामी के द्वारा
पढ़ते थे, गोस्वामियों के अध्ययन को पढ़ते थे। श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य। हाँ, तो इन तीनों की जो है, तीनों का एक बैच था कि जीव गोस्वामी के अधीनस्थ होकर के 6 गोस्वामियों के ग्रंथों का अध्ययन करते थे। और श्यामानंद प्रभु के शिष्य हैं रसिकानंद प्रभु। तो एक बार रसिकानंद प्रभु प्रसाद भोजन कर रहे थे और श्यामानंद प्रभु ने एक चिट्ठी लिखी रसिकानंद प्रभु को, और उसमें पंक्ति इस प्रकार से थी कि जाहि विधि हो ताहि विधि उठ आबो जहां। उसमें श्यामानंद प्रभु का एक संदेश ये था, उन दिनों मोबाइल नहीं था, टेलीफोन नहीं था, ईमेल नहीं था, कुछ नहीं था, तो कैसे संदेश भिजवाएं, और पोस्टल डिपार्टमेंट, डाक विभाग भी नहीं था। तो किसी व्यक्ति के हाथों उन्होंने कागज में ये संदेश लिख करके भेजा था। श्यामानंद प्रभु ने, जो गुरु हैं, अपने शिष्य रसिकानंद प्रभु को ये संदेश लिख करके भेजा। तो रसिकानंद प्रभु उस समय प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, और जैसे उन्होंने पत्र पढ़ा कि जाहि विधि हो ताहि विधि उठावो यहाँ, कि जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में उठ करके यहाँ आ जाओ। तो गुरु के वचन को बिल्कुल यथावत पालन करने वाले रसिकानंद प्रभु उस समय प्रसाद को बीच में छोड़ करके, जो खा रहे थे उसी को छोड़ करके, और हाथ भी नहीं धोया, कुल्ला भी नहीं किया, और चल पड़े। क्योंकि श्यामानंद प्रभु ने ये लिखा था कि जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में उठ करके आ जाओ। तो उसी अवस्था में उठ करके आए और श्यामानंद प्रभु को बताया कि मैं प्रसाद भोजन कर रहा था, अब आपकी आज्ञा हो तो मैं हाथ धोऊं और कुल्ला करूं। तो श्यामानंद प्रभु ने फिर उनको आज्ञा दी, तो उनकी आज्ञा से फिर उन्होंने हाथ धोया, कुल्ला किया। तब श्यामानंद प्रभु ने उनको बताया कि उस समय मुसलमान एक जो है शासक था, जो कि वैष्णवों से बड़ी नफरत करता था। तो वहाँ जो श्यामानंद प्रभु ने मंदिर की स्थापना की थी, तो उस मंदिर की पूरी जमीन को उसने हड़प लिया था और बड़ा कठोर व्यवहार करता था वैष्णवों के साथ में। तो श्यामानंद प्रभु ने कहा था कि उस मुसलमान शासक से अब तुम निपटो और हमारी जो जमीन है उसको जो है वापस लो। तो रसिकानंद प्रभु के जो शिष्य थे वो उस मुसलमान शासक की सभा में जो है काम करते थे, दरबारी थे। तो उन शिष्यों ने, मतलब जब रसिकानंद प्रभु की सेवा में उनके शिष्य लोग जो है बने रहे, तो देर से पहुंचे उसके दरबार में। तो मुसलमान शासक जो है बड़ा कठोर था, तो उसने पूछा कि क्यों तुम लोग इतनी देर से आए हो मेरे दरबार में। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु महाराज आए थे तो उनकी सेवा में लग गए। तो और बिगड़ा वो, तो तुम्हारे गुरु महाराज आए थे, तुम्हारे गुरु महाराज कैसे हैं, मैं अभी देखता हूँ उनको, बुलाओ उनको यहाँ मेरे पास, मैं उनको देखता हूँ। तो उनके शिष्य लोग जो है रसिकानंद प्रभु के पास आए और बोले कि प्रभु आप जो है अब चले जाइए यहाँ से, वो बड़ा दुष्ट है वो मुसलमान शासक। तो रसिकानंद प्रभु की शक्ति को उनके शिष्य लोग भी नहीं जानते थे। तो रसिकानंद प्रभु ने कहा कि कोई चिंता नहीं है, चलो मुझे लेकर के चलो। तो 4 आदमी जो है उनकी पालकी को उठा करके ले जा रहे थे और मुसलमान शासक के महल की तरफ रसिकानंद प्रभु जा रहे हैं। उन्हें कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं है। और वो जो शासक था उसने एक पागल हाथी को भेजा रसिकानंद प्रभु को मार डालने के लिए। उसको पता चला कि रसिकानंद प्रभु आ रहे हैं पालकी में बैठ करके, तो उसको और गुस्सा आया कि मेरे पास आ रहे हैं, वो भी पालकी में बैठ करके आ रहे हैं। इतनी हिम्मत कि अपना इतना सम्मान दिखाते हैं कि पालकी में बैठ करके आ रहे हैं। तो हाथी, पागल हाथी को भेज दिया। पागल हाथी जैसे आया दौड़ करके, तो जो 4 कहार थे जो उनकी पालकी को जो है कंधे में लिए थे, उन्होंने पालकी रखी जमीन में और भागे अपनी जान बचा करके। रसिकानंद प्रभु जो है बड़े आराम से पालकी से उतर करके बाहर आए और देखा उस पागल हाथी को, बहुत दुष्ट, वो तो जो है मार डालेगा। पागल हाथी वो क्या करेगा, वो तो मार डालेगा। तो इन्होंने रसिकानंद प्रभु ने जो है अपने जो है पात्र से भगवान का जो चरणामृत है वो निकाला और उसके ऊपर छिड़का और उसको जो है बोला हरे कृष्णा। तो वो हाथी जो है बिल्कुल सुधर गया और तुरंत ही उसने जो है अपने पैर टेके जमीन में, माथा टेके जमीन में और सूंड ऊपर उठाई और बोला हरे कृष्णा।
तो उस समय जो है रसिकानंद प्रभु ने उसके माथे में तिलक लगाया, उसको शिष्य बनाया, उसको दीक्षा दी, उसको नाम दे दिया गोपाल। उसको गोपाल नाम दे दिया। अब उसको जो है उन्होंने आदेश दिया, वो बोलता, मनुष्य की भाषा बोल नहीं सकता है लेकिन मनुष्य की भाषा समझता था, तो उसको आदेश दिया कि आगे से तुम जो है जो वैष्णव वेशभूषा देखते हो किसी की, तो उसको जो है कभी भी तुम जो है मतलब कठोर व्यवहार नहीं करना, उनके जो है आज्ञा का पालन करना, जो भी कहे उनकी आज्ञा का पालन करना। तो वो जो हाथी था तो वो जो है इतने ही समझ पाता था कि वैष्णव को कैसे पहचान सकता था, केवल यही कंठी माला है, तिलक है, इसके आधार पर पहचानता था और जो है सम्मान करता था वैष्णवों का। हरे कृष्ण। अभी आ गए सनातन कृष्ण ना, तो आ गए हैं, तो थोड़ा मैं करके समाप्त करता हूँ। मैं इनका रसिकानंद प्रभु के बारे में कुछ बता रहा था। तो उस पागल हाथी को, उस हाथी को शिष्य बनाया गोपाल को, और फिर वो गोपाल जो है उसको आदेश दिया कि भाई जो व्यापारी लोग हैं उनसे कुछ आटा है, चावल है, ये मांग करके लाया करो। तो वो जो हाथी था, गोपाल था, वो क्या करता था, व्यापारियों की बोरी की बोरी आटा की, चावल की उठा उठा करके और साधुओं की जमात में डाल देता था। तो व्यापारियों ने इनसे शिकायत की, रसिकानंद प्रभु से शिकायत की कि महाराज आपका ये जो गोपाल है ये तो हमारा दिवाला निकाल देगा, ये बोरा की बोरा उठा के ले जाता है। तो इन्होंने समझाया उसको कि नहीं नहीं, वैष्णवों की सेवा करने की ये विधि नहीं होती है, हैं? तुम जो है वहां खड़े हो जाया करो, अपनी इच्छा से जो कुछ दिया करेंगे वो लेके आया करो। तब से वो गोपाल जो है समझ गया, तो व्यापारियों की दुकान के सामने खड़ा हो जाता था और जो अपनी इच्छा से वो देते खुशी से उसको लेकर के आता था। फिर इस गोपाल को जो है एक और शाह सुजा नाम का एक बादशाह था मुसलमान, तो उसने जब नाम सुना कि ये तो इतना आज्ञाकारी है, तो उसकी बड़ी इच्छा हुई कि मैं इस हाथी को अपने महल में ले आऊं। लेकिन किसकी हिम्मत उसको हाथी को लाने की, क्योंकि वो हाथी जो है किसी को अपने पास आने नहीं देता था। लेकिन एक जो व्यक्ति था वो बड़ा कपटी था, तो वो जानता था तरकीब क्या है, तो वो वैष्णव की वेशभूषा में आ गया। तो वैष्णव की वेशभूषा देख करके वो गोपाल जो है उसके बस में आ गया। अब जहाँ वो कहे वहाँ चला आया और वो जो है वहाँ पर दे आया उसको, मुसलमान के जो है महल में दे आया। अब यहाँ पर तो भक्तों का प्रसाद मिलता नहीं, तो उसने जो है उपवास करना शुरू कर दिया हाथी ने, और वो मुसलमान जो है बड़ा निराश हुआ। फिर इसको जो है गंगा जी में ले गए, इसको नहलाने के लिए कि इसको नहला दो गंगा जी में। तो गंगा जी में अवसर पा करके उस हाथी ने जो है गंगा जी में डुबकी लगा दी और अपना शरीर छोड़ दिया। लेकिन वो मुसलमान के घर में जा कर के उसने कुछ खाया पिया कुछ नहीं, तो इतना जो है समर्पित था। रसिकानंद प्रभु के बारे में कुछ हमने बातें सुनी हैं, अब हमारे बीच में आ गए हैं। क्या नाम है? सनातन कृष्ण। सनातन कृष्ण प्रभु आ गए हैं, स्वागत है इनका। हरि बोल। थोड़ा लेट हो गया, इतना ट्रैफिक था। अमेजिंग। जैसे जीता मित्र प्रभु बता रहे थे कि जो गोपाल दास नामक जो हाथी है ना, सो और रसिकानंद प्रभु ने उनको बोला कि आप जाओ और जाके सारे तीर्थ स्थानों का भ्रमण करो। तो जो गोपाल वो हाथी है उसने सारे तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया और जगह जगह जहाँ पर एक बार रसिकानंद प्रभु जंगल में ऐसी जगह एक उनको रुकना पड़ा जहाँ पर कुछ खाने पीने को उपलब्ध नहीं था। तो अचानक वहाँ पर गोपाल ये हाथी आ गया, उसने देखा मेरे गुरु को कुछ मिल नहीं रहा, तो फौरन गया जाकर और ढेर सारे चावल वगैरह लेके आया और फिर वहाँ पर कुकिंग की रसिकानंद प्रभु ने और ग्रहण किया अन्न वहाँ पर। जब ये अहमद बेग नामक मुसलमान राजा था, जिससे जो चाहता था कि रसिकानंद प्रभु अपना कुछ चमत्कार दिखाएं, है ना। और जब वो हाथी आया था दौड़ता हुआ, तो ये बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है यहाँ पर, है ना। जब वो दौड़ता हुआ आया तो रसिकानंद प्रभु के साथ बहुत सारे और डिवोटीज भी थे। हाँ,
तो जब वो दौड़ता हुआ आया तो सारे डिवोटीज तितर बितर हो गए, भाग गए। लेकिन रसिकानंद प्रभु चलते रहे और भगवान को याद कर रहे थे, वो भगवान कृष्ण का नाम ले रहे थे। तो जो हाथी आया उसने रसिकानंद प्रभु को प्रणाम किया और उन्होंने बोला, रसिकानंद प्रभु ने हाथी को, कि देखो भगवान कृष्ण ने ऐरावत का गर्व तोड़ दिया था। हाँ, और हाँ ऐरावत, रसिक मंगल में लिखा है कि ऐरावत का बल तोड़ा और उन्होंने जो हाथियों का राजा था उसकी मगरमच्छ से जान बचाई, है ना। तो तुम अपने सारे बुरे काम छोड़ो और कृष्ण नाम लो। तो उन्होंने कृष्ण नाम लिया हाथी ने। तो हाथी के जाने के बाद सारे डिवोटीज इकट्ठे हुए। हाँ, उन्होंने बोला कि हमें माफ कर दो, हम भाग गए। तो रसिकानंद प्रभु ने बोला, नहीं आपने ठीक किया, जब तक जितना श्रद्धा हो उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए, है ना। अगर मतलब अगर आपको भरोसा नहीं है पूरा और आप सामने खड़े हो जाओ हाथी के, तो कुचल देगा। तो अब भक्तिविनोद ठाकुर भी कह रहे हैं, हाँ भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, अधिकार ना लबिया सिद्ध दे भावे विपर्या जन्मे बुद्धि शक्ति रभावे, है ना। कि अगर अधिकार नहीं है, अगर हम इस लेवल पे हैं तो इस लेवल पे काम नहीं करना चाहिए, है ना। जिस स्तर पे हैं उस स्तर पे ही हमें रहने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बात, है ना। अगर हम कनिष्ठ अधिकारी हैं और अपने आप को उत्तम समझे, अगर उत्तम है तो भी कनिष्ठ ही समझना चाहिए, लेकिन अगर हम वास्तव में कनिष्ठ हैं और अपने आप को मध्यम या उत्तम समझेंगे और उस स्तर पे आचरण करेंगे अगर हम, तो विपर्या जन्मे बुद्धि, तो हमारा जो दिमाग है उसमें उल्टे सीधे विचार आने शुरू हो जाएंगे, है ना। इसीलिए प्रभुपाद कहते थे कि यू शुड ऑलवेज एयर ऑन दी सेफर साइड। अगर कभी कंफ्यूजन हो तो सेफ साइड लेके चलो। अगर कंफ्यूजन है कि मैं कनिष्ठ हूं या मध्यम हूं, तो क्या सोचना चाहिए, मैं कनिष्ठ हूं। अगर कंफ्यूजन है कि मैं मध्यम अधिकारी हूं कि उत्तम हूं, तो सोचना चाहिए मैं मध्यम अधिकारी हूं। हमेशा लोअर पोजीशन लेना चाहिए, उससे क्या है, सेफ्टी रहती है ना। और जैसा प्रभु जी बता रहे थे, जो रसिकानंद प्रभु हैं वो, उनका जन्म 1591 में हुआ, 1590 में हुआ उनका जन्म, और 1652 वर्ष जो 1652 तक वो इस धराधाम पर रहे वो। और उनके जो पिता हैं, उनके पिता एक उत्कल जो राज्य है, उत्कल पहले बोलते थे, अभी मेदिनीपुर का एक कुछ हिस्सा, वेस्ट बंगाल में मेदिनीपुर है और साथ में उड़ीसा का कुछ हिस्सा मिलके उत्कल राज्य बना था, है ना। सो अभी तो थोड़ा सा बाउंड्रीज चेंज हो गई हैं अभी। तो उत्कल में एक जगह थी मल्ल भूमि, तो वहाँ के राजा थे, राजा का नाम था अच्युत और उनकी पत्नी का नाम था भवानी। उनकी 4 पत्नियां थी, तो सबसे छोटी पत्नी का नाम भवानी था। तो भवानी के गर्भ से जो है रसिकानंद प्रभु का जन्म हुआ। 18 वर्ष की आयु में रसिकानंद प्रभु अपने गुरु से मिले। जब नरोत्तम दास ठाकुर, हाँ, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवासाचार्य, ये तीनों वृंदावन से निकले थे। सारा आपका उड़ीसा, बंगाल इत्यादि सारी जगह पे प्रीचिंग करने के लिए, है ना। सो उस समय श्यामानंद प्रभु से रसिकानंद प्रभु की मुलाकात हुई और रसिकानंद प्रभु को भी भगवान ने आदेश दिया था श्यामानंद प्रभु से दीक्षा लेने के लिए, और श्यामानंद प्रभु को भी भगवान कृष्ण ने सूचित किया था कि आप जाओ और जाकर उनको दीक्षा दो। सो रसिकानंद प्रभु में बहुत क्वालिटीज हैं, लेकिन उनकी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप
क्वालिटी कह सकते हो, वो थी कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किए। जहाँ भी जाते थे लाखों की संख्या में भक्त बनाते थे वो, लाखों की संख्या में। जब रसिकानंद प्रभु ने प्रीचिंग शुरू किया तो पहले सिर्फ 10 डिसाइपल्स थे उनके, और फिर उनको श्यामानंद प्रभु ने बोला आप पूरे उत्कल राज्य को आपने डिवोटी बनाना है, आप थोड़ा बड़े स्तर पर प्रचार करो। तो उन्होंने सोचा कैसे करूं, तो एक जगह है उत्कल में धारंदा, तो धारंदा में 2 जमींदार थे, धारंदा में दोनों भाई थे, और उनका नाम था भीम और श्रीकर। तो ऐसा रसिक मंगल में लिखा गया है। रसिक मंगल जो है वो गोपीजन वल्लभ दास ने लिखी है। गोपीजन वल्लभ दास के पिता का नाम रसमय दास है, और जो रसमय प्रभु हैं ये रसिकानंद प्रभु के डिसाइपल हैं, शिष्य हैं। तो रसिक मंगल में गोपीजन वल्लभ प्रभु बता रहे हैं कि ये जो भीम और श्रीकर थे ये जगाई मधाई से भी ज्यादा दुष्ट और पापी थे। जब रसिकानंद प्रभु इनके उसमें महल में गए, हॉल के अंदर, तो वो भीम ने देखा रसिकानंद प्रभु को, इतना गुस्से में आ गया, उसके होंठ ऐसे फड़फड़ा रहे थे, बोल ही नहीं पाया कुछ, इतना क्रोध आ गया उसको। हाँ, और 5 मिनट तक गहरी गहरी सांसें लेता रहा, और फिर बोला तुम इतने बड़े राजा के बेटे हो, अच्युत के बेटे हो, तुम क्यों घर छोड़ दिया तुमने, जाओ जाके अपने घर में रहो, अपने परिवार का नाम बढ़ाओ, है ना। आप सब लोगों को भी कभी ना कभी किसी ने कहा होगा कि अरे कहाँ फंस गई है, क्या कर रहे हो तुम। हाँ, और रसिकानंद प्रभु ने बोला कि देखो आप जो भी कह रहे हो, हाँ, आप अपने राज्य के बड़े से बड़े विद्वान को ले आओ, मैं उसके सामने हम शास्त्रार्थ करेंगे, और हर व्यक्ति अपनी बात रखेगा, जिसकी बात सब लोग मान लेंगे आपको भी उसकी बात माननी पड़ेगी। तो उसने सारे अपने विद्वानों को इकट्ठा किया, भीम और श्रीकर ने, और वहां पर शास्त्रार्थ हुआ रसिकानंद प्रभु के साथ, और रसिकानंद प्रभु ने सबको डिफीट कर दिया, सारे जितने भी विद्वान, बड़े से बड़ा विद्वान था, और उन्होंने स्थापित किया भगवत गीता, भागवतम, श्रुति, स्मृति, वेद इत्यादि की आधार पर, उनके प्रमाण के आधार पर उन्होंने स्थापित कर दिया रसिकानंद प्रभु ने कि कृष्ण परम भगवान है, और कृष्ण की सेवा करना ही परम कर्तव्य है। तो जब ये स्थापित हो गया तो वहां के जो पंडित थे, जो विद्वान थे, उन्होंने सामने से बोला कि हाँ इनकी बात सही है। तो जो भीम और श्रीकर थे उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, पूरे राज्य ने जो है रसिकानंद प्रभु से दीक्षा ले ली। हाँ, रसिकानंद प्रभु ने जहां भी जाते थे वहां पर रास महोत्सव, द्वादश महोत्सव, द्वादश महोत्सव का मतलब है 12 दिन तक चलने वाला महोत्सव, जहां भी गए वो गोपी वल्लभपुर में, तो वो रहते ही थे गोपी वल्लभपुर में, वहां पे हर साल जो है वो ये महोत्सव का आयोजन करते थे, 12 दिन तक चलता था, और लाखों करोड़ों लोग आते थे। और रसिक मंगल में लिखा है कि देवी देवता तक भेष बदल के उसमें भाग लेने के लिए आते थे, और सब लोग मिलके कुकिंग करते थे, है ना। अभी तो क्या है, अगर कुछ फेस्टिवल होता है तो हम लोग फौरन हलवाई को बुला के ठेका दे देते हैं लेकिन जो सही तरीका यही है कि हमारा कॉन्ग्रीगेशन ऐसे डेवलप होना चाहिए, हमारे ब्रह्मचारी कॉन्ग्रीगेशन के सब लोग मिलकर, हाँ, सब लोग मिलकर भगवान के लिए कुकिंग करें। हाँ, कुकिंग जो है वो भगवान की भक्ति करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हाँ, और कृष्ण भगवत गीता में कहते भी हैं कि आप जो मेरे बारे में सोच के पकाएगा, हाँ, ऐसा नहीं पकाने के बाद सोचा कि चलो कृष्ण को भी खिला देते हैं यार फटाफट 2 मिनट में, फिर ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, हाँ, वो नहीं चलता है एक्चुअली, है ना।
हमें अगर जब भी रंधन करना मतलब कुकिंग करना, जब भी कुकिंग करेंगे तो ये सोच के कुकिंग करना है कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए पका रहे हैं। हाँ, तो रसिकानंद प्रभु लाखों करोड़ों लोगों के लिए आयोजन करते थे और सब डिवोटीज मिलके आपस में बनाते थे भगवान के लिए पकवान, है ना। तो हम लोगों को भी ट्राई करना चाहिए कि हम हलवाई वगैरह को जो है उसको पैसे नहीं दें और हम सब लोग मिल के खुद, कुछ लोग सब्जियां काटें, कुछ लोग दाल धो के चढ़ाएं। हाँ, सब लोग मिल के अगर कुकिंग करें और भगवान के लिए भोजन बनाएं तो वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। क्यों वो स्वादिष्ट इसलिए बनेगा क्योंकि भगवान उसे ग्रहण करेंगे, और जब भगवान ग्रहण करेंगे तो भगवान की थूक उसमें मिल जाएगी, और जब भगवान का स्पर्श प्राप्त होगा भोजन को तो भोजन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बन जाएगा, है ना। तो बहुत बड़े बड़े उन्होंने आयोजन किए। ये उस समय से पहले तक इतने बड़े आयोजन हो नहीं रहे थे, और उन आयोजनों के बाद में रसिकानंद प्रभु सब लोगों को पहले सबको खिलाते थे, उसके बाद में खुद प्रसाद पाने बैठते थे। ऐसा नहीं था कि पहले अपनी प्लेट बना के अलग रख लेते थे चलो मेरा सेफ हो गया अब देखते हैं आगे और किसी को मिलेगा नहीं मिलेगा। तो पहले सबको खिलाते थे, फिर कुछ बचेगा तो अपने लिए लेते थे, है ना। कोई भी फेस्टिवल आयोजन करने का सही तरीका एक्चुअली में यही है ना। फेस्टिवल का तरीका ये नहीं है कि हम लोग स्वादिष्ट पकवान खाएं। हाँ, जगदानंद पंडित कह रहे हैं प्रेमी व्रत में कि ज्यादा अच्छा मत खाओ, ज्यादा अच्छा मत पहनो, है ना। तो क्या कर रहे हैं, जो पकवान बने हुए हैं, हाँ, क्या कर रहे हैं, उसको ठोकर मार दें क्या? उसको ठोकर नहीं मारो, दूसरों को खिलाओ। ये जो हम सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं ये दूसरे लोगों को आकर्षित करने के लिए कि आप प्लीज आओ, देखो भगवान कृष्ण का जो उत्सव है कितना ऐश्वर्यशाली है, कितना अच्छा है, आप प्लीज आओ। आप क्या खाओगे? जो कुछ बचेगा हम ग्रहण कर लेंगे, है ना। जो कुछ बचेगा हम ग्रहण करेंगे, है ना। तो खुद सादा खाओ और दूसरे जो लोग हैं, स्पेशली जो नए लोग हैं, हाँ, जो पहली बार आए हैं या दूसरी बार आए हैं, उन लोगों को भोजन दीजिए। खुद वीआईपी ट्रीटमेंट मत लीजिए। हमारे लिए वीआईपी नए डिवोटीज हैं, हाँ, जो नए डिवोटीज को वीआईपी ट्रीटमेंट देता है कृष्ण, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है आप भगवत गीता उठा के देख लो। भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि हम। जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करता है, मेरे साथ का मतलब है कृष्ण और कृष्ण भक्त। मेरे साथ का मतलब केवल कृष्ण नहीं है, मेरे साथ का मतलब है भगवान कृष्ण और उनके सारे भक्त। तो जो भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के साथ, जो कृष्ण भक्तों को रसिकानंद प्रभु ने दिखाया अपने आचरण से। रसिकानंद प्रभु और उनकी वाइफ इच्छा देवी, जिन्होंने बाद में श्यामानंद प्रभु से दीक्षा ली और उनका नाम हो गया श्यामदासी, उन्होंने अपने आचरण से दिखाया। दोनों मिलके वैष्णव के लिए भोजन बनाते थे और बाद में उनकी जूठी पतलें उठाते थे, हाँ, और उनकी जूठी पतलों में जो उच्छिष्ट होता था वो ग्रहण करते थे, हाँ। सो रसिकानंद प्रभु जैसे वैष्णव अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि वास्तव में एक भक्त को प्रसाद पाने का तरीका क्या है और एक भक्त को दूसरे भक्तों से कैसे आचरण करना चाहिए। सो अगर हम दूसरे भक्तों को, स्पेशली नए भक्तों को, हाँ, अगर हम वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे तो इसमें कोई संशय नहीं है कि कृष्ण आपको वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे, है ना। सो उन्होंने बहुत
अद्भुत काम किए रसिकानंद प्रभु ने। और एक बार एक फेस्टिवल अरेंज हो गया, उसके बाद में रसिकानंद प्रभु लोगों को वस्त्र इत्यादि बांट रहे थे। तो दो लोग थे, उन्होंने वस्त्र दिए लेकिन उनको पसंद नहीं आए। हाँ, उन्होंने फेंक दिए वो वस्त्र। हाँ, और उन्हें बोला यार बेकार है वस्त्र। हाँ, और जब वो वस्त्र फेंके उस समय रसिकानंद प्रभु वस्त्र देख के उनको दंडवत कर रहे थे। हाँ, तो उनके ऊपर ही जाके गिरे वो कपड़े। तो रसिकानंद प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, मुझसे गलती होगी, मैंने आपको थोड़ा हल्के कपड़े दे दिए, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, ये क्या, हमारे रेपुटेशन के हिसाब से देना चाहिए था। तो रसिक मंगल में लिखा कि उन्होंने मैड एलिफेंट ऑफेंस कर दिया। हाँ, और कुछ दिनों में ही वो दोनों जो तथाकथित भक्त थे, हाँ, उनकी रोग से मृत्यु हो गई। हालांकि रसिकानंद प्रभु ने स्वयं उनकी सेवा की रोगी होने पर भी, लेकिन भगवान कृष्ण अपना अपमान तो सह लेते हैं, अपने भक्तों का अपमान कभी नहीं सहते, है ना। इसलिए कभी भी हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम वैष्णव के प्रति बहुत ही सतर्क रहें। हाँ, और उनको कभी भी हम अपमानित ना करें कभी भी, है ना। तो हम जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी का भी आज तिरोभाव है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी सन 1750 में उनका आविर्भाव हुआ। और जो अगर आप हमारी गुरु परंपरा देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप गुरु परंपरा देखें तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनके शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर, उनके शिष्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनके शिष्य जगन्नाथ दास बाबा जी, और आगे उनके शिष्य भक्ति विनोद ठाकुर। लेकिन हम सब जानते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर किनके शिष्य थे? लोकनाथ गोस्वामी महाराज के। लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शिष्य थे। क्यों? क्योंकि वो उनके शिक्षा गुरु थे, है ना। इसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर ने दीक्षा ली थी विपिन बिहारी गोस्वामी से। लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर किनके शिष्य हैं? जगन्नाथ दास बाबा जी के, है ना। तो इससे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो हमारी परंपरा है ये शिक्षा पर आधारित है ना। दीक्षा भी महत्वपूर्ण है, शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर निर्णय करना पड़े दोनों में से क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो दोनों में से शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब प्रभुपाद गुरु परंपरा श्रृंखला जब दिखा रहे हैं, तो गुरु परंपरा में इस श्रृंखला के द्वारा प्रभुपाद ये स्थापित कर रहे हैं कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। और ये बात ये जानना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब प्रभुपाद के बाद दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी धीरे धीरे आ रही है सामने, है ना। अगर हम इस बात को ध्यान में नहीं रखेंगे कि शिक्षा इम्पोर्टेंट है, तो हो सकता है कभी 50 साल 100 साल के बाद हम प्रभुपाद से अपना वो कनेक्शन महसूस नहीं कर पाए, है ना। हमें हर क्षण ये याद रखना पड़ेगा कि प्रभुपाद हमारे शिक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु थे, शिक्षा गुरु हैं और शिक्षा गुरु रहेंगे, ना केवल हमारे लिए बल्कि आगे आने वाली सैकड़ों हजारों करोड़ों भक्तों की पीढ़ियों के लिए, है ना। अगर हम ये बात अगर हम याद रखेंगे, अगर हम प्रभुपाद की शिक्षाओं को हमेशा अपने केंद्र में रखेंगे, तो आप देखना इस्कॉन में 10,000 साल तक इस्कॉन ने चलना है आगे, बहुत अच्छे से फैलेगा इस्कॉन। अगर ये बात ध्यान में रखेंगे, आप देखना कभी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो जगन्नाथ दास बाबा जी के मैं 2-3 पॉइंट्स बोलूँगा, उसके बाद मैं जीता मित्र प्रभु से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो और कुछ आगे बताएं। जगन्नाथ दास बाबा जी को सिद्ध बाबा जी के नाम से भी वो फेमस थे। और
जो रसिकानंद प्रभु जैसे, जगन्नाथ दास बाबा जी, प्रभुपाद जैसे जो भक्त हैं, वो एक क्षण में, एक मिनट में इतने कार्य कर सकते हैं कि हम लोग करोड़ों वर्षों तक, करोड़ों मुखों से अगर हम उसका बखान करें तो भी संभव नहीं है ना। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सब कुछ है, ये सिर्फ एक छोटी सी बूंद है जो कि हम बात कर रहे हैं रसिकानंद प्रभु के बारे में और जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में। तो जगन्नाथ दास बाबा जी हालांकि पैसा लोगों से स्वीकार करते थे, उनके शिष्य थे जो उनको टोकरी में बिठा के जगह जगह लेके जाते थे जगन्नाथ दास बाबा जी को, और उनका नाम था बिहारी दास। हाँ, तो लोग पैसा देते थे तो बिहारी दास जो है वो पैसा एक्सेप्ट कर लेते थे सेवा के लिए। हाँ, और जगन्नाथ दास बाबा जी एक बार उन्होंने बोला बिहारी दास को, मतलब ये बात आप समझो कि सन 1800 के आसपास की बात है। उस समय 200 रुपए की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। उन्होंने 200 रुपए दिए बिहारी दास को और उन्होंने बोला जाओ जाके ब्रज की सारी गांवों को रसगुल्ले खिलाओ। उन्होंने कहा सिर्फ गायों को खिलाना, सहजियों को मत खिलाना। तो सहजियों से बहुत ही चिढ़ते थे जगन्नाथ दास बाबा जी। और प्रभुपाद ने भी हम लोगों को बार बार ये चेतावनी दी कि आप कुछ भी कर लेना, आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स लगे या कैसा भी लगे, लेकिन इस कौन में ही रहकर आप मेरी शिक्षाओं जो मैंने अपने ग्रंथों में, लेक्चर्स में, लेटर्स में जो मैंने शिक्षाएं दी हैं उसका पालन करना। आजकल कुछ ट्रेंड ऐसा दोबारा से आ गया, ये ट्रेंड एक बार पहले भी आया था, हाँ, अभी दोबारा से ट्रेंड आ गया कि लोग बोलते हैं शीला प्रभुपाद की जय, और वृंदावन में जाके जगह जगह अलग अलग जाके भक्तों के लेक्चर सुनते हैं। वो भी बहुत अच्छे होंगे, हम उसमें कुछ डाउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी निष्ठा प्रभुपाद में निवेशित है। हमारी निष्ठा प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्यों में निवेशित है। अगर हम, प्रभुपाद ने बार बार बोला है कि वृंदावन के बाबाओं से और इधर उधर जाके ज्यादा उनसे एसोसिएशन मत लो। वो बहुत अच्छे हैं, हमने मान लिया बहुत अच्छे हैं, हमें नहीं पता, हम जज नहीं कर सकते क्योंकि हम कनिष्ठ भक्त हैं। इसलिए हमारे लिए सेफ ही है कि जो प्रभुपाद ने बोला कि आप मेरी जो मैंने ग्रंथों में दिया है, आई हैव गिवन एवरीथिंग इन माय बुक्स, आप इसको पढ़ो, इसमें हर चीज है। और एक्चुअली में अगर आप प्रभुपाद की पुस्तकों को अच्छे से 10-15 बार अगर आप पढ़ लोगे, आप बोलोगे एक बार ही नहीं पढ़ा जा रहा। लेकिन अगर आप, उस दिन किसी ने व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा था कि गोपाल कृष्ण महाराज बता रहे थे कि महाराज हैं प्रहलादानंद स्वामी महाराज, उन्होंने भगवत गीता 160 बार पढ़ी है ना। सो मतलब हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है ना। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ें 20-25 बार, ये भगवत गीता पढ़ें 100-150 बार, हाँ, और फिर हम पहले प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ के पूर्ववर्ती आचार्यों की पुस्तकों को अगर हम पढ़ें और कंपेयर करें प्रभुपाद की पुस्तकों से, तो आप देखेंगे प्रभुपाद ने अपने प्रपोर्ट्स में सारे पूर्ववर्ती आचार्यों की शिक्षाओं को बिल्कुल एकदम डिस्टिल करके, छान कर बहुत ही सरल भाषा में प्रस्तुत किया है ना। हो सकता है आप उसको नहीं देख पाए अभी, लेकिन कोई एक्सपर्ट डिवोटी होगा जिसने बहुत अच्छे से अध्ययन किया होगा, एनालाइज किया होगा, आप उनसे पूछेंगे, आपको दिखा देगा वो, है ना। सो ये श्रद्धा होनी चाहिए कि प्रभुपाद, इसको प्रभुपाद निष्ठा कहते हैं। और अगर प्रभुपाद निष्ठा नहीं है, कुछ मायने नहीं है भक्ति करने के लिए, है ना। हम प्रभुपाद जय बोल के दूसरे लोगों के पास नहीं भाग सकते। हम प्रभुपाद जय बोल रहे हैं, हम प्रभुपाद की जय बोल रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद ने हमें रास्ता दिखाया है,
प्रभुपाद ने हमें शिक्षा दी है। हम प्रभुपाद की जय बोल रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद ने हमें भगवान कृष्ण तक पहुंचने का सबसे इजी सरल उपाय दिखाया है ना। इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि प्रभुपाद की जय तो बोलो, लेकिन साथ में प्रभुपाद के ग्रंथों को भी पढ़ो और इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद की पुस्तकों में, इस्कॉन में हर चीज अवेलेबल है। अगर आप बोलो कि इस्कॉन में तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इस्कॉन में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सब आपकी प्योरिफिकेशन के लिए हैं। सोने को अगर शुद्ध करना है तो बर्फ में लग के शुद्ध नहीं कर सकते। कैसे शुद्ध होगा? जला के शुद्ध होएगा सोना। अगर आपको कहीं पर किसी से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो स्पेशली भगवान कृष्ण ने भेजी है आपके लिए कि लो भैया आप प्योरीफाई हो जाओ। अगर आप घबरा के एक स्टेप पीछे लिया तो फिर कृष्ण बोलेंगे ठीक है अभी इसको थोड़ा टाइम शांति से रखते हैं, फिर 10-15 साल के बाद दोबारा चेक करेंगे। तो अगर प्रॉब्लम्स आए घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम्स आ रही है मतलब भगवान कृष्ण हमारी तरफ ध्यान दे रहे हैं। भगवान कृष्ण ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि अब थोड़ी सी निष्ठा इसके अंदर आई है, भागेगा तो नहीं, जरा टेस्ट करता हूँ, हल्की सी प्रॉब्लम देके देखते हैं। अगर हम तिल मिला जाएं, भगवान कृष्ण कहते हैं कोई नहीं बेटा देखते हैं अभी, है ना। और अगर हम उसका सामना करें बहुत ही विनम्रता के साथ और अपनी निष्ठा को बढ़ाएं अगर हम, हाँ, तो आप देखेंगे कि आप भक्ति में भी आगे बढ़ेंगे और आपको प्रभुपाद और गुरु की कृपा से भगवान कृष्ण अधिक से अधिक सेवाएं भी प्रदान करेंगे। आप हिस्ट्री खोल के देख लो, जितने भी भक्त जुड़े रहे इस्कॉन के साथ और कुछ भी प्रॉब्लम्स आने के बाद में भी वो निष्ठा में उनकी कमी नहीं आई। आज देखो कितनी अच्छे से सेवा कर रहे हैं। उसका सबसे जीवंत उदाहरण स्वयं गोपाल कृष्ण महाराज है। ऐसा थोड़ा ना कि उनको प्रॉब्लम्स फेस नहीं किया, हाँ, लेकिन वो उन्होंने कभी भी प्रभुपाद के प्रति, इस्कॉन के प्रति उनकी निष्ठा में कमी नहीं आई। आज आप देखो हजारों लाखों लोगों को हेल्प कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, है ना। जो बात मैं बताना चाह रहा था कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को एक बार बिहारी दास जो है अपने कंधे पे उठा के ले जा रहे थे टोकरी में रख के, तो एक व्यक्ति ने उनको 1 रुपया दिया। हाँ, आप सोचो 1 रुपये कोई भिक्षा होती है क्या, लेकिन सन 1850 के आसपास बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, है ना। 2-3 किलोमीटर आगे चले गए तो फिर जगन्नाथ दास बाबा जी ने बोला बिहारी प्रभु को, भैया वापस लेके चलो मुझे। तो वापस लेके आए 2-3 किलोमीटर वापस, हाँ, और वापस लेके आए और उन्होंने 1 रुपया वापस उस व्यक्ति को पकड़ा दिया। उसने बोला भैया तुम्हारे इस रुपए का बोझ मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तुम्हारे पास इतने सारे रुपए हैं, तुम पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहे हो। हाँ, ये घटना मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के अनंत पास्ट टाइम्स में से, क्योंकि इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ज्यादा धन संग्रह नहीं करना चाहिए। और स्पेशली जो ब्रह्मचारी हैं, हाँ, उनको तो बिल्कुल भी अपने पास धन नहीं रखना चाहिए और बैंक अकाउंट तो कभी नहीं खुलवाना चाहिए उनको। तो अगर बैंक अकाउंट आपने गलती से खुलवा लिया, फौरन बंद कराओ उसको, हाँ। और ऐसा नहीं सोचो कि कुछ विपत्ति आएगी उसके लिए चलो थोड़ा सा पैसा एक साइड पे रखते हैं, हाँ। विपत्ति आएगी तो कृष्ण देखेंगे, विपत्ति आएगी तो गुरु देखेंगे, है ना। अगर गुरु में हमारी श्रद्धा रहेगी, हाँ, जैसे मृगारी को श्रद्धा थी नारद मुनि में, तो मृगारी ने बोला नारद मुनि से, आप मुझे कह रहे हो कि मैं व्याध का काम छोड़ दूं, खाना कैसे खाऊंगा। तो नारद मुनि ने कहा टेंशन मत लो, मैं अरेंज कर दूंगा। और उन्होंने अरेंज किया। और जब अगली बार
मृगारी मिले नारद मुनि से, तो नारद मुनि ने बोला और सब ठीक ठाक है? उन्होंने बोला वैसे सब ठीक ठाक है, एक कंप्लेंट है आपसे। बोला क्या कंप्लेंट है? बोला थोड़ा कम भेजो, ज्यादा हो रहा है है ना। अगर हम गुरु में हमारी श्रद्धा रहेगी, गुरु में प्रगाढ़ अगर हमारी निष्ठा होगी, तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। गुरु अपने आप आपका प्रबंध करेंगे। और अगर सपोज हम बीमार पड़ गए और हमें कोई पूछने नहीं आया, आप बोलो लो यार कोई आया नहीं पूछने के लिए, तो ये भी गुरु की स्पेशल अरेंजमेंट है ना। हर एक परिस्थिति में हमें भगवान पर निर्भरता दिखानी चाहिए, अलग से प्लान्स अपने नहीं बनाने चाहिए, है ना। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने ये दिखाया। वैसे तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने भक्ति विनोद ठाकुर की हेल्प की, योगपीठ जो कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है वो निश्चित करने के लिए। और इतने बूढ़े थे, 147 ईयर्स तक जीवित रहे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। बिल्कुल मतलब जैसे होता है ना, डबल हो गए थे एकदम, बिल्कुल आगे झुक गए थे। हाँ, और उनकी पलकें बिल्कुल बंद रहती थी। अगर उन्होंने भगवान के दर्शन करने होते थे तो दो भक्त उनके दाएं बाएं खड़े रहते थे, एक दाएं पुतली ऊपर उठाता था ये चीज, और एक बाएं के ऊपर उठाता था, तो वो दर्शन कर पाते थे। इतने वृद्ध हो गए थे। और जब भक्ति विनोद ठाकुर उनको योगपीठ लेके गए और पूछा कि क्या यही उनका जन्म स्थान है चैतन्य महाप्रभु का, तो एकदम से खड़े हो गए जगन्नाथ बाबा जी महाराज और जोर जोर से नाचने लगे और हवा में कूदने लगे। और एक मैं लेक्चर सुना था, उसमें बता रहे थे कि इतना ऊपर कूद रहे थे कि लोग उनके पैर के तलवे देख पा रहे थे। आप सोचो कि अगर कोई व्यक्ति 5.5 आम अगर हम पकड़ लें 5.5 फुट के 5.5 पौने 6 फुट का अगर कोई होगा, तो आप सोचो जगन्नाथ बाबा जी महाराज कम से कम 6 फुट तो ऊपर कूद ही रहे होंगे। हाँ, 140-130 साल की उम्र में मतलब ऐसे कूदना, हाँ, शारीरिक अवस्था में संभव नहीं है ना। एक बार जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बैठे हुए थे, तो नवद्वीप की बात है ये, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा जमींदार आया। हाँ, और वो अपने परिवार समेत आया। उसने कभी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को देखा नहीं था। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कोने में एक बैठे हुए थे अपनी कुटिया के बाहर। तो वो जमींदार ने उनसे पूछा, क्या तुमने देखा है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को? यहाँ पे एक सिद्ध बाबा जी रहते हैं। बोला यहाँ पे सिद्ध विद्ध तो कोई नहीं रहता, यहाँ तो मैं ही रहता हूँ। तो वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो उसने बोला अच्छा अब मुझे कुछ चमत्कार दिखाओ। तो जगन्नाथ बाबा जी ने महाराज ने एक छड़ी पड़ी थी और छड़ी पकड़ के एकदम सामने 3-4 बार जोर से मारा उन्होंने। तो वो जमींदार डर गया, उसने सोचा कि बुरा तो नहीं मान गए। तो उनके जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के शिष्य थे कुछ, उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो बाबा जी महाराज ने बोला कि देखो वहां पर राधा कुंड में लोकनाथ गोस्वामी की जो कुटिया है उसके बाहर तुलसी का पौधा लगा हुआ है, बकरी खा रही थी, उसको भगा रहा था मैं। हाँ, तो वो जो जमींदार को विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। तो जमींदार ने एक पेड टेलीग्राम भेजा राधा कुंड। हाँ, और उन्होंने पेड टेलीग्राम का मतलब कि आप रिप्लाई करो आपका पैसा नहीं लगेगा। तो उन्होंने वहां पे भेजा टेलीग्राम कि यहाँ पे इस दिन क्या ऐसा कुछ तुलसी का पौधे में कुछ खराब हुआ था क्या? तो फिर वहां से जवाब आया हाँ, एक बकरी आई थी उसने तुलसी का पौधा खराब कर दिया। तो लोगों को विश्वास हुआ, वो जमींदार को विश्वास हुआ। तो जमींदार को वो चमत्कार देख के विश्वास हुआ। लेकिन हम श्रील प्रभुपाद और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के कथन पर विश्वास करते हैं। अगर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज या रसिकानंद प्रभु जैसे जो भक्त हैं ये सिद्ध भक्त हैं, नित्य सिद्ध भक्त हैं ये,
तो हम किसी चमत्कार की इंतजार नहीं करेंगे। हाँ, हम तुरंत श्रील प्रभुपाद के प्रमाण पर उसको स्वीकार कर लेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हिज ग्रेस चित्तामृत प्रभु से कि वो कुछ इसमें बताएं। और हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने उन जो जीवन चरित्र बताया है जन महापुरुषों के, तो उसमें शिक्षा का जो है ज़्यादा योग किया है और शिक्षा की बहुत आवश्यकता भी है। और तिरुभाव के दिन हमारा जो है हमारी कोशिश ये रहती है कि हम शिक्षा पर ज़्यादा विचार करें। तो समय 9 बजे तक है, 9 बजे फिर हम लोग पुष्पांजलि करेंगे। तो एक जो है इनका जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में प्रणाम मंत्र लिखा है, जिसमें बताया गया है कि गौराविर्भाव भूमि स्तम निर्दिष्टा, कि आप गौर की आविर्भाव भूमि के निर्दिष्टा हैं। वैष्णव सार्वभौमा जगन्नाथाय ते नमः। तो आप जो है निर्दिष्टा हैं गौराविर्भाव भूमि के। तो उस समय भक्तिविनोद ठाकुर ने देखा कि नवद्वीप में अनेक स्थान हैं गौर आविर्भाव के जो है। तो लोगों ने अपने अपने स्थानों को जो है घोषित कर दिया था कि ये श्री चैतन्य का जन्म स्थान है। तो कोई दर्शनार्थी जाए तो जहाँ जाए वहीं पर लोग कहते ये है जन्म स्थान श्री चैतन्य का, यहाँ पैसा चढ़ाओ। तो उन्होंने अपना व्यापार बना लिया था। तो कितने जन्म स्थान हैं श्री चैतन्य के, तो जो दर्शनार्थी वो भी जो है भ्रमित हो जाते हैं, भाई कौन सा जन्म स्थान है। सब कहते हैं अपना अपना स्थान कि हमारा स्थान है जन्म स्थान। और वास्तव में कुछ समय पहले गंगा जी ने उस स्थान को डुबा दिया था और उसके बाद फिर गंगा जी ने अपना प्रवाह फिर से बदला, तो जन्म स्थान जो है वो बाहर निकल आया। लेकिन वो जन्म स्थान बिल्कुल उपेक्षित था, कोई मतलब नहीं जानता था। तो भक्तिविनोद ठाकुर को जो है प्रकाश दिखाई दिया उस स्थान से, और जब वहाँ जाकर के उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि वो मुसलमानों का स्थान है। और वो मायापुर जो स्थान था उसको मियापुर उन्होंने नाम रख दिया था। और उन लोगों ने स्थानीय लोगों ने बताया कि वहाँ पर जो है कुछ आवाज़ें आती हैं रात्रि के समय, कीर्तन की आवाज़ें आती हैं, और जो है बड़े प्रकाशमान जो देवता हैं या गंधर्व हैं वो दिखाई पड़ते हैं। तो हम लोग जो है मतलब जानते नहीं कि क्या है। उस स्थान में तुलसी के पेड़ उगते थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने फिर प्राचीन नक्शे से और फिर बाद में और भी प्राचीन ग्रंथों से उन्होंने पता लगाया कि ये स्थान जो है श्री चैतन्य के जन्म का है। तो उन्होंने सब जो है शास्त्रों के आधार पर और पुराने नक्शे और नए नक्शों के आधार पर वो निश्चित किया है कि ये श्री चैतन्य का जन्म स्थान है। लेकिन इसकी पुष्टि जो है आवश्यक थी कि किसी वैष्णव आचार्य के द्वारा हो। तो जगन्नाथ दास बाबा जी का इतना सम्मान था कि वो वैष्णव सार्वभौम कहलाते थे, कि जो गौर मंडल है और जो नवद्वीप मंडल और जो है जगन्नाथपुरी और वृंदावन के जितने वैष्णव थे उन सब के जो है ये क्या थे, मतलब सबसे श्रेष्ठ थे, सबसे ऊंचे स्थान पर थे। तो उनकी पुष्टि, उनके द्वारा जब पुष्टिकरण हो जाए तो जो है फिर सर्वसम्मत ये माना जाएगा कि श्री चैतन्य का जन्म स्थान है। तो भक्तिविनोद ठाकुर उस समय जगन्नाथ दास बाबा जी से जब बात करते हैं तो उनकी जो आंखें वो पूरी बंद हो चुकी थी, उनकी पलकें भी पूरी बंद हो चुकी थी। और अगर वो जो है अपने अर्चा विग्रह को तुलसी अर्पित करें तो एक भक्त यहाँ से उनकी पलक को उठाता था, दूसरा भक्त यहाँ से, तभी दोनों हाथ इस्तेमाल कर पाते थे भगवान की पूजा में। 120 वर्ष की उम्र थी। तो जैसे प्रभु जी ने बताया है कि उनका शरीर ऐसा हो गया था, अर्धचंद्राकार हो गया था, कि जहाँ उनके पैर थे जमीन में वही उनका सिर भी आ जाता था। तो ऐसी स्थिति में भक्तिविनोद ठाकुर उनको जो है टोकरी में रख करके ले गए और टोकरी को जो है कंधे में उन्होंने मतलब लिया था। और जब जैसे उस स्थान में पहुंचे तो उनकी तो आंखें बिल्कुल बंद थी, जगन्नाथ बाबा जी की आंखें बिल्कुल बंद थी, लेकिन वो जो है उछल गए टोकरी से उछल करके कूदे और जो है खूब जोर जोर से जो है कीर्तन करने लगे और नृत्य करने लगे। तो ये जो है मतलब जगन्नाथ दास बाबा जी की शक्ति है। भक्तिविनोद ठाकुर ने कितने प्रमाणों के आधार पर निश्चित किया था कि ये जो है श्री चैतन्य की जन्मभूमि है, लेकिन उनको जो है मतलब वो ऐसी प्रेरणा प्राप्त हुई, ऐसी स्फूर्ति प्राप्त हुई कि उन्होंने जो है निश्चित किया कि ये श्री चैतन्य की जन्मभूमि है।
तो इस तरह से जगन्नाथ दास बाबा जी का जो है बहुत बड़ा स्थान है। और भक्तविनोद ठाकुर के गुरु के रूप में जो मतलब माना गया उनको, और हमारी गुरु परंपरा में उनको जो है जगन्नाथ दास बाबा जी को भक्तविनोद ठाकुर का गुरु माना गया है। तो इसका जो है एक कारण यह हो सकता है कि एकमात्र कारण यही हो कि गौर आविर्भाव भूमि स्तम निर्देष्टा, आपने ही जो है निर्देश किया है कि गौर श्री चैतन्य की आविर्भाव भूमि है। तो इस तरह से जो है जगन्नाथ दास बाबा जी का बहुत सम्मान है। और जगन्नाथ दास बाबा जी को जो है एक बार नवद्वीप में इच्छा हुई कि जो है नवद्वीप के जो कुत्ते हैं तो इनको जो है भोजन कराया जाए। तो जो है उन्होंने बिहारी से कहा कि जो यहाँ के जो बाबा जी हैं तो उनसे अच्छे तो कुत्ते हैं जो बाबा जी हैं यहाँ उनसे अच्छे कुत्ते हैं। फिर कुत्ते तो जो है मतलब जो भी करते हैं कोई छिपा हुआ नहीं है, वो जो कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये जो जब बाबा जी लोग हैं ये जो व्यभिचार करते हैं छिप करके और अपने को दिखाते हैं बाबा जी, तो उनसे अच्छे तो कुत्ते हैं। तो कुत्तों को जो है भोजन कराओ नवद्वीप में जो है। तो एक कुत्ते को बोला कि आज शाम को जो है सब कुत्तों को ले आओ और यहाँ जो है भोजन कुत्तों का भोजन कराया जाएगा। तो कुत्ता जो है पूरे नवद्वीप में घूम आया, सब कुत्तों को जो है निमंत्रण। और फिर जब कुत्ते आए, जितने कुत्ते आए तो सब जो है एक पंक्ति में मतलब बिल्कुल बैठे, बिल्कुल जैसे शिष्टाचार के अनुसार सब कुत्ते बैठे हुए हैं। और फिर जो है पत्तल उनको जो है रखी गई, फिर उनको जो है भोजन भी परोसा गया। कोई कुत्ता नहीं खा रहा है जब तक जो है आदेश ना मिले, कोई कुत्ता नहीं खा रहा है। सब कुत्तों को जो है उन्होंने मतलब भोजन परोसा। उसके बाद फिर जगन्नाथ दास बाबा जी ने जब जो भी प्रसाद मंत्र पढ़ा या जो भी हो, तो जब आदेश दिया तब कुत्ते जो है मतलब खाना शुरू किए। तो मतलब ये उनकी शक्ति है। उन्होंने ये दिखाया कि अगर कोई व्यक्ति जो है सन्यासी बाबा जी होकर के और जो है नियम को तोड़ता है और छिप करके जो है नियम को तोड़ता है और दिखाता ऊपर से कि मैं बड़ा वैष्णव हूँ, बड़ा है ना, तो कुत्तों से ज्यादा क्या गुजरा है। तो इस तरह से जगन्नाथ दास बाबा जी के बहुत से अद्भुत चरित्र हैं। तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में जगन्नाथ दास बाबा जी का केवल तिरुभाव आता है, आविर्भाव नहीं आता। तो साल में एक ही दिन होता है कि हम उनका स्मरण करें। रसिकानंद प्रभु का तो आविर्भाव तिरुभाव दोनों आते हैं, तो 2 दिन हम उनका स्मरण करते हैं। लेकिन जगन्नाथ दास बाबा जी का चूंकि आविर्भाव अज्ञात है, तो इसलिए हम लोग केवल एक दिन, साल में केवल एक ही दिन उनका स्मरण करते हैं। तो आज हमें विशेष रूप से स्मरण करना चाहिए जगन्नाथ दास बाबा जी का। और